आज है 20 जून 2021 और 20 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था पंडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल बलम आर सेल्वम। पंडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष एम बलम आर सेल्वम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। गहरे समुद्र मिशन के बारे में जानकारी, सरकार के इस कदम से बिजनेस के कई नए मौके आएंगे और ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी। साथ ही समुद्र संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत समुद्र की गहराई में जाया जाएगा और वहां मौजूद मिनरल्स की जानकारी जुटाई जाएगी। समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज हैं। इन खनिज के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत इन खनिज के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। भारत के बारे में जानकारी, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या में दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबसे बड़ा नगर मुंबई है। यहाँ के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा पार्टी से, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े है। उच्च सदन यहाँ का राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। इसका स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हुई थी। मुद्रा भारतीय रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। जय प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। टॉप ब्रांड एम्बेसडर, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडवाणी बने हैं। ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। स्पाइस मनी के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेब्बन नागवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हेब्बन नागवाड़ा घाटी परियोजना कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हेब्बन नागवाड़ा घाटी परियोजना के तहत झील का निर्माण किया जाएगा और यह परियोजना पानी की आपूर्ति के लिए एक संरक्षित जलाशय के रूप में कार्य करेगी। कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, यहाँ के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर बिजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक के हवाई अड्डे, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णराजा सागर बांध, तुंगभद्रा बांध, सुपाभद्रा बांध इत्यादि। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बेनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुरू हुए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय की परियोजना है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के सभी हिस्सों में चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया नामक परियोजना शुरू की है। इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, कंप्रेसर के निर्माण और छोटे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन के 42वें सत्र का आयोजन किया गया है। यह पहली बार हुआ है जब FAO सम्मेलन वर्चुअल मोड पर आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा लोगों तथा सक्रिय स्वास्थ्य जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित कराना है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर FAO संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन है। FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य और कृषि संगठन। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। इसके अध्यक्ष क्यू डेग्यू है। पेरेंट संगठन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दे दी है। उड़ीसा के बारे में जानकारी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की प्रमुख झीलें, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, इसे लेंगुर झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध उड़ीसा में स्थित है। यह महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पंगोड़ा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उड़ीसा के मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा के लोक नृत्य उड़ीसी सवारी। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुबाई खेती सब्सिडी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिल भाषा में कुरुबाई का अर्थ अल्पकालिक। इसके तहत कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अल्पकालिक फसलें उगाई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुबाई की खेती में शामिल किसानों को उपकरण आदि संबंधी सब्सिडी देना और पानी के प्रभावी उपयोग के लिए किसान को सब्सिडी वाली मशीन प्रदान करना है, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत किया जा सके। तमिलनाडु के बारे में जानकारी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाईकनल झील इत्यादि। तमिलनाडु के पर्वत पालनी पर्वत, सेवराय पर्वत, जाबद्वीप पर्वत इत्यादि। तमिलनाडु के दक्षिण बिंदु केप कोमोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इत्यादि। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान वेदांगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य। तमिलनाडु भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
विवाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है और 2016 से हर साल पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी को विवाटेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसका आयोजन पेरिस में 16 से 19 जून 2021 तक किया गया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है: प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिक तंत्र और खुलेपन की संस्कृति। फ्रांस के बारे में जानकारी। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की करेंसी यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स। भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैगिनॉट रेखा है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लॉयर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का 15वां संस्करण जारी किया गया है। इस सूचकांक में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के अनुसार देश की रैंकिंग की जाती है: सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का आधार, देशों में होने वाले आंतरिक एवं बाहर संघर्ष के आधार पर, सैन्यकरण की सीमा के आधार पर और संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक नई मानक के रूप में शामिल किया गया है। जारीकर्ता यह सूचकांक ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। टॉप 3 देश, पहले पर आइसलैंड, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे डेनमार्क है। वैश्विक शांति सूचकांक में लास्ट के जो 3 देश है वो पहले पर अफगानिस्तान है, दूसरे पे वमन है और तीसरे पे सीरिया है। आइसलैंड के बारे में जानकारी। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जोकोर व सबदोती है। आइसलैंड देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड की संसद का नाम अल्थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 जून। 18 जून को विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करना है। WHO के मुताबिक 160 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। ऑटिज्म के बारे में जानकारी। ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति की बातचीत और संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इस दिन को एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है जो ऑटिस्टिक लोगों की अनंत संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। जून महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं फ्रेंड्स, जिनको मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व जल सर्वेक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।